Hello students, welcome to the session of moving charges and magnetism. अब मैग्नेटिज्म पढ़ते पढ़ते बोर हो गए थे तो अब सोचा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लें. तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा देन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस. अब आप बोलोगे सर आज आप इलेक्ट्रिक फील्ड में अचानक से. यस स्टूडेंट्स, द रीजन इज आगे जो आर्टिकल्स आने वाले हैं आपके साइक्लोट्रॉन, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, वेयर यू हैव टू डील विद बोथ टाइप्स ऑफ फील्ड्स. क्योंकि बेसिकली हम बात तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की कर रहे हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. जब चार्ज रेस्ट पे था तो हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. व्हेन चार्ज स्टार्ट मूविंग वी स्टडीड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. दे कैन नॉट बी सेपरेटेड. अब आप अगले यूनिट में देखोगे बोथ आर सेम. देन देयर आर मेनी अदर यूनिट्स. अप टू यूनिट 5 you have electromagnetism only basically. So students, let now study motion of charge particle in a uniform electric field. अब इसमें कैसे चलता है चार्ज पार्टिकल. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट यू कैन सी, अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ पे हम एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज प्लस क्यू है, भाई चार्ज है तो मास भी होगा, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की. पार्टिकल है ऑब्वियसली उस पर चार्ज है, बोल ही चार्ज पार्टिकल कर रहे हैं एंड इट हैज सर्टेन मास, इज मूविंग अलोंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कहां से हो रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है इन प्लेट से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव से. यू कैन सी इट इज अलोंग द ओवाई. ये ओवाई पे क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस. इसकी डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, इट इज लाइक दैट. इसकी डायरेक्शन इज अलोंग द ओवाई. चार्ज पार्टिकल पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगता तो चार्ज पार्टिकल इज गोइंग टू मीट अ स्क्रीन PQ एट पॉइंट A. लेकिन ऐसा हो ना सका. चार्ज पार्टिकल पर फील्ड ने फोर्स लगा दी. अब भाई फील्ड में आएगी कोई चीज तो उस पर फोर्स लगेगी. तो यहाँ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो उस पर फोर्स लग गई. कितनी फोर्स लगेगी स्टूडेंट्स, लेट्स सी. नाउ इट्स मूविंग अलोंग, यहाँ पे अगर अलोंग OX से चल रहा था दैट इज परपेंडिकुलर टू योर इलेक्ट्रिक फील्ड हियर. नाउ व्हाट विल हैपन, जब यहाँ से चल रहा है चार्ज पार्टिकल इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स. अब कितनी फोर्स लगेगी. अब फोर्स का फार्मूला आप यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन तो लगाएंगे नहीं. हियर इट विल नॉट बी देयर दो इट हैज यूज, बट फोर्स बेसिकली चार्ज पार्टिकल पे लगी. तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट charge. From there we know, therefore force is equal to Q into. This is your equation, let it be equation 1. This is the force experienced by a charge particle जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे मूव करेगा. Now what happens students, इतनी फोर्स चार्ज पार्टिकल पे लग चुकी. Now when particle is moving it is accelerated along the field. Accelerated motion है चार्ज पार्टिकल का. एक्सेलरेटेड मोशन इसलिए है क्योंकि चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है. एंड व्हाट हैपन, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय फोर्स पर यूनिट मास. एंड इन केस ऑफ फोर्स फ्रॉम दिस फर्स्ट इक्वेशन वी कैन राइट QE अपॉन m. लेट दिस इक्वेशन बी योर सेकंड इक्वेशन. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन डन बाय चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय QE अपॉन m. स्टूडेंट्स यहाँ तक हमें पता चल चुका. नाउ व्हाट वी मूव फर्दर कि इस पे जो अगर फोर्स लग रही थी तो व्हाट इज दैट. अब अलोंग द OY उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई चार्ज पार्टिकल की. यू कैन सी ओवर हियर चार्ज पार्टिकल ऐसे जाना चाहिए था लेकिन आप देख रहे हो इसका पाथ जो है ट्रेवर्स हो गया. अब पाथ ट्रेवर्स हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक फील्ड की लेंथ अगर हम x ले रहे हैं तो टोटल टाइम ट्रेवर्स बाय पाथ इज गिवन बाय x अपॉन b. So let this be equation number 3. अब हो क्या रहा है, सारे मोशन में पार्टिकल को जाना ऐसे चाहिए था लेकिन ऑब्वियसली जब उसने अपने पाथ को डिस्प्लेस कर लिया अलोंग OY, इट इज दिस, इतना हिस्सा आपका दिखाया हमने OY का. तो व्हाट विल हैपन नाउ, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ये आप जानते हैं फ्रॉम योर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ क्लास 11th. Now what happens here, it will be a 0, it will half
In place of A, now you will write QE upon M. In place of T, you will write X upon V square. In place of displacement, you can write Y because it is along the Y axis. Half QE upon M X square upon V square. Now, if we have to find its equation, चार्ज पार्टिकल ने पाथ कौन सा, अब ये पाथ आप देख रहे हैं स्ट्रेट तो था नहीं, इट इज समथिंग कर्व, तो ये पाथ की इक्वेशन वी कैन फाइंड लाइक एक्स स्क्वायर की इक्वेशन हमारे पास आएगी स्टूडेंट्स 2mv स्क्वायर QE, फ्रॉम हियर यू कैन गेट इट 2mv स्क्वायर QE into into by. तो this entire thing is your, ये सारी की सारी चीज है कांस्टेंट k के बराबर. So we get equation x square equal to ky, where k is a constant and its value is 2mv square upon q. And this type of path described by particle is a parabolic path. इस टाइप के पाथ को स्टूडेंट्स हम बोलेंगे पैराबोलिक पाथ. बेसिकली हो क्या रहा है, चार्ज पार्टिकल जब भी फील्ड में, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, जब भी वो मूव करेगा तो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स. वी आल्सो एक्सपीरियंस फोर्स नॉट इन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन वी एक्सपीरियंस फोर्स इन आवर ग्रेविटेशनल फील्ड. फील्ड का काम ही होता है फोर्स लगाना. उस फोर्स को हमने देखा कि उस फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल का जो मोशन ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए था, इस टाइप को होना चाहिए था, बट हो क्या गया, इट इज नॉट अलोंग ओ एक्स नाउ, इट इज अलोंग ओ वाई. हल्का सा उसमें कर्व आ गया. ये कर्व आया नहीं, ये कर्व बेसिकली जनरेट हुआ. किससे जनरेट हुआ? फ्रॉम अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच यू कैन सी इज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल. तो इससे हमने कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स. वो क्या ड्रॉ किए, लेट्स सी नाउ कि बेसिकली ये काम करता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड. लेट्स सी, इफ ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या तो रेस्ट पे हो और मूविंग इन ए डायरेक्शन ऑफ फील्ड, या तो वो फर्स्ट कंक्लूजन, कंक्लूजन्स फर्स्ट क्या है, या तो वो आराम कर रहा हो एट रेस्ट, आराम से बैठा हुआ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, और मूविंग इन ए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और मूविंग इन अ डायरेक्शन ऑफ E, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड. तो क्या होगा, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स. ऑब्वियसली भैया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई चीज जाएगी तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, एंड दैट फोर्स इज योर प्लस QE. अगर ये चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तब भी भैया फोर्स लगेगी. क्या फोर्स लगेगी? माइनस QE. इसमें जो फोर्स लगेगी वो लगेगी माइनस QE. नाउ अगर चार्ज पार्टिकल, थर्ड कंक्लूजन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, वैसे तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट थे, वी कैन नॉट इग्नोर इट. थर्ड है, इफ इट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. थर्ड कंक्लूजन, if a charged particle is moving perpendicular to the direction of electric field, then path followed by charge particle is, कौन बोला? पैराबोला. is parabolic. So students, this is your parabolic path. Now we see कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा. भैया फोर्स लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड भी, इट हैज दैट कैपेसिटी. अब इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसमें ठेका लिया हुआ है फोर्स का, है, इट इज आल्सो विद द मैग्नेटिक फील्ड. So students, now we are discussing motion of charge particle in a uniform magnetic field. अब भाई फील्ड है,
इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी फील्ड है, फील्ड का काम क्या है? फोर्स लगाना। फील्ड एक्सर्ट फोर्स। अब बेचारा चार्ज पार्टिकल चला हुआ है आराम से, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पढ़ा था, उसने उस पर फोर्स लगाई थी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों पीछे रहेगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड भी इस पे फोर्स लगाएगा। यहां हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हम ये मान रहे हैं इट इज इनवर्स, यहां फील्ड इनवर्स है, ठीक है, दैट इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द प्लेन। नो चार्ज पार्टिकल Q इज एंटरिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। अ पार्टिकल है, इसके पास वेलोसिटी है v, इट इज एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड in a direction perpendicular of magnetic field. So let Q be the charged particle entering a direction perpendicular to the magnetic field. भाई जब एंटर हो गया फील्ड में, तो फील्ड का काम क्या है? तो फील्ड में एंटर होने पे इस पे लगेगी फोर्स। क्या लगेगी? फोर्स। अब क्या फोर्स लगेगी? अब यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या उसको एक्सेलरेट करवाएगा। हमने देखा कि जो फोर्स लग रही है और वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की और फोर्स, इनके बीच में 90 का एंगल बनता है। मान लीजिए चार्ज पार्टिकल का घूमने का मन था, वो जाना चाहता था ऐसे, लेकिन फोर्स लग गई। अब ये फोर्स उसे क्या कर रहा था? ये फोर्स हर पॉइंट पे उसे मोड़ रहा है। यहां जाना चाहता था, फोर्स लग गई, यहां जाना चाहता था, फोर्स लग गई, यहां जाना चाहता था, फोर्स लग गई। अब ये फोर्स जो चार्ज पार्टिकल पर लग रही है, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आपको याद होगा व्हेन यू वर इन 11th क्लास, तो हमने पढ़ा था एक सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आपको याद नहीं है तो आपको हम बता देंगे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ना हो क्या रहा है इसमें? जनरली फोर्स एक्सपीरियंस इज, ये आपने पढ़ा हुआ है, QBV sin थीटा, दैट इज हियर थीटा इज एंगल बिटवीन दिस कंपोनेंट। तो यहाँ पे थीटा है हमारा 90 डिग्री। अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है तो व्हाट विल हैपन? फोर्स नाउ इज QBV sin 90, that is F is equal to Q into B into, you can simply write Q like that. This is the force which is felt by a charged particle in a magnetic field. Now students will move further. हम इसमें आगे देखेंगे, इसमें ये फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमेशा 90 डिग्रीज पे लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के। अगर मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन, फोर्स इज देयर, तो फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इस फोर्स के परपेंडिकुलर होने से क्या होगा? द पाथ नाउ डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल इज सर्कुलर। अब आपने देखा कि हर पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, तो पाथ डिस्क्राइब्ड इज सर्कुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड में पाथ वाज पैराबोलिक, इट वाज अ टाइप ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं आप? यहाँ देख रहे हैं पाथ डिस्क्राइब्ड बाय फील्ड इज सर्कुलर। नाउ एज सेंट्रीपिटल फोर्स इज एप्लीकेबल ऑन द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल पे कौन सी फोर्स लगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, एक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, एक फोर्स हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज योर फोर्स एक्सपीरियंस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज Q into V into B. Now here it is, one V will get cancelled out with this, we are left with radius for that is MB upon QB. Let this equation be your, let this be your first equation, let this be your second equation. Now students, equation 2 gives the radius of the circular path. ये आप देख पा रहे हैं, इक्वेशन हमें क्या दे रही है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। भाई सर्कुलर पाथ है तो उसका रेडियस भी होगा। Any circle always describe a radius. So it will give us a radius of the circular path. We have to write it once more so that we can easily derive other results from it. R is equal to MB upon QB. This is a radius described by a circular path. We have given this equation number 2.
Now equation 2 gives us radius. Now what is time period? Time period is 2 pi r. टाइम पीरियड क्या होता है? फार्मूला 2 pi r अपॉन स्पीड, लेट इट बी v. नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? वी विल पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन थर्ड इक्वेशन. तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? नाउ इट विल बी t इक्वल टू 2 pi अपॉन v. नाउ इन प्लेस ऑफ r यू विल राइट mb अपॉन q. b और b आपस में लड़ झगड़ कर खत्म हो गए. नो वी आर लेफ्ट विथ, तो हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास जो इक्वेशन आई वो कुछ इस प्रकार की है, t इक्वल टू, नाउ इट विल बी लाइक दैट 2 pi m, that is 2b. This is your time period described by whom? A charge particle in a circular path. So this is the time period. Now what is frequency? Frequency का आम भाषा में मतलब होता है जो इवेंट अपने आप को बार 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 रिपीट करे. Where the frequency charge particle आप देख रहे हो बार बार जाना तो चाहता था कहीं और, हो क्या रहा है, लेकिन उसकी मर्जी थोड़ा ना चलेगी. इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स. अब कौन सी फोर्स लग रही है? इस पे दो तरह की फोर्स लग रही है. एक तो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा था आपने देखा, और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स. नाउ फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 1 अपॉन टाइम पीरियड. इट इज नाउ QB अपॉन 2 pi. दिस इज योर फ्रीक्वेंसी. नाउ वी फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी. यहाँ तक फ्रीक्वेंसी आ गई. नाउ एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों? कई बार स्टूडेंट्स when we study charge particles, so it go by different angles, so we have to determine its angular frequency. Angular frequency क्या है? That is omega. Angular frequency is your omega 2 pi upon t. Now you can also write it as 2 pi mu, and 2 pi mu will give you 2 pi QB upon 2 pi m. So here cancellation will be there, that is QB upon. So this is the way we have find the angular frequency. Now students, important thing, when it is at 90 degree perpendicular, the force is always normal to the magnetic field. So the force when it is angle made is 90 degree, we can get maximum force, that is Q into V into B. Now if theta is other than 180 or 90 or something else, then we know that charge particle will form a helical path. Helix जैसे आपने सोलेनॉइड में देखा था, the path will be like that with various other angles. So why this knowledge is so important? जो हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को, हमने क्या कंक्लूड किया? हमने ये कंक्लूड किया कि एक में एक्सेलरेटेड मोशन इंपॉर्टेंट था और दूसरे में सर्कुलर मोशन इंपॉर्टेंट है. ये दोनों ही फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, आर वेरी इंपॉर्टेंट in determining the function of various devices which we will study in our upcoming videos. So students, till then revise everything thoroughly and precisely.